हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो राधे राधे। तो बस यहाँ का ये मेरा थोड़ा सा काम है, आपको बता दें कि आपको वैसे ही पता होगा मेरा काम बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था। तो बस अगर इसकी वॉइस अच्छी नहीं आ रही होगी है ना, तो मैं इसको वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस यहाँ मैं अपने सिले के कुछ कपड़े हैं और दीदी को सिलने की जो मेरा काम है वो कहीं से यहाँ से मैंने कपड़े काट रखे हुए हैं, तो वही मैच सिलूँगी। ठीक है, हमें से मैच अच्छे से है। तो मैं इसमें अपनी जो कपड़े हैं उनको सिलना है और प्लस मैच, ये मैच दिखाती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मेरी ड्रेस, जो मैंने आज नई ड्रेस पहनी है। आज हमें कहीं जाना है तो बस मैं वही दिखा रही हूँ। मैंने ड्रेस मैंने ये पहनी है, कॉटन की है, काफ़ी टाइम से पड़ी थी, करीब करीब इसको 2 साल हो गए। तो मैंने सोचा अब इसको पहन लेते हैं। और आज हमें कहीं भी जाना था। पता ये होता है कि जब कुछ ड्रेस ऐसी होती हैं जो आपको पहले फिटिंग नहीं आ रही थी, बट अभी फिटिंग काफ़ी अच्छी से आ रही थी, तो बस इसी वजह से मैंने इसको पहन लिया था। और ये है, यहाँ पे दोनों बच्चे सो रहे हैं। प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि ये यहाँ पे कूलर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको ये नीचे से रहता है। कोई बोलेगा कि नीचे क्यों सुला रहा है, रखे है, क्योंकि वहाँ पे होती है गर्मी, यहाँ पे अच्छे से इनको हवा आती रहती है। यहाँ ये ऊपर पंखा चल रहा है इसी वजह से। और प्लस मेरी दुख रही है बहुत ज़्यादा कमर, बट मैं आराम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को काम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सो गई तो फिर वो काम पड़ा रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी बस थोड़ा सा अपना खाना वाना थोड़ा सा खा लूँ एंड फिर अपनी सिलाई पे बैठेंगे। और सिलाई पे थोड़े से कपड़े हैं वो मैं आपको बताऊँगी जो मुझे सिलने हैं। ठीक है, यह है रूम और यह है कुछ बाहर का हमारा व्यू, जैसे कि दिखता होगा जैसे ये कपड़े इसलिए धूप में रखे हुए हैं। हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, शाम का जो काम होता है उसको कंप्लीट करने की बस कोशिश हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी पता नहीं आज अचानक से जो गर्मी के टाइम में अचानक से तूफ़ान बारिश आने लगे। तो जो भी मेरी वीडियोस देखते होंगे या जहाँ जहाँ तक जाते होंगे, प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपकी वीडियो जो मेरी वीडियो आपको आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मैं भी तो देखो, एक नॉर्मल इंसान की वीडियो कितनी दूर तक जाती है और कितने लोग देखते। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, अपनी जगह का नाम, गाँव का नाम, जो भी हो। तो बस यहाँ पे ना ये जो बारिश आई थी, बारिश क्या कहते हैं वो, तूफ़ान का ये शाम का ही दिन है। तो मुझे लगा नहीं था उस टाइम कुछ ऐसा आएगा। तो हम अपना ऐसे नॉर्मली भी काम कर रहे थे, जैसे अपना धान वगैरह सब बिखेर कर रखे थे। बट जो उस दिन तूफ़ान आया, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया, मतलब जो हमें तो अचानक से पता भी नहीं था। हम तो कहीं खाना खाने चले गए थे और तूफ़ान आया अचानक से। तो सब घर में मिट्टी, जो जितने भी कपड़े सब बाहर सब वो पड़े थे वो सब गीले हो गए। और मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जो ये बारिश है वो ऐसे आएगी। बारिश आई तो आई, बस जो आंधी आई, आंधी आके सारे सामान ऐसे उड़ गए, बिखर गए। उसके बाद बारिश आई, फिर गीला गया है। चलो फिर भी चलता है, इट्स ओके फाइन। अभी क्या ही कर सकते हैं, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ का। इसी वजह से बस थोड़ा सा अपना काम करके हम दूसरे काम में लगे हुए, ठीक है, इसी वजह से। और मैंने भी सोचा था कि जो मेरी जो यूट्यूब की कुछ मिस्टेक आ रही है, मुझे ऐसा लगता है अभी जस्ट मैंने सोचा कि शॉर्ट्स अगर आप वीडियो बनाते हो तो शॉर्ट्स में काफ़ी व्यूज़ आते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा, कुछ टाइम से फील हो रहा है कि शॉर्ट्स जो आप बनाते हो वीडियोस, उसमें व्यूज़ भी आते हैं और जो सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। और एक ब्लॉग में मतलब आप 5 या 6 ब्लॉग डालोगे तब जाके कोई 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर होगा। और व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं, 10 12 11 ऐसे आते हैं। बट ये है कि सब जो शॉर्ट्स डालती हूँ, बट जो मेरा ड्रीम है वो है व्लॉगिंग करना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था पहले, जब मैं देखती थी किसी को व्लॉगिंग करते, तो मैं फ़ील करती थी कि अगर जब मेरे पास टाइम होगा, मेरे पास जो सब कुछ होगा जो मुझे चाहिए, उसके बाद मैं व्लॉगिंग शुरू करूँगी। तो अभी मेरे पास ये भी है कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल के छोड़ दूँ, मैं व्लॉगिंग ना डालूँ, शॉर्ट वीडियो डालती हूँ छोड़ दी। बट मुझे अच्छा लगता है अपना व्लॉग करना। अब मैं शॉर्ट्स वीडियो डालना छोड़ सकती हूँ, बट व्लॉग डालना मैं नहीं छोड़ना चाहती। आई होप आगे छूटे भी ना, क्योंकि मेरा ड्रीम है व्लॉग करना। तो इसी वजह से मैं बस हमेशा छुप छुप के सबसे व्लॉग करती रहती हूँ। किसी को मेरे घर में पता नहीं होता है। जब मैं अपने रसोई में अकेली होती हूँ तो मैं अपना फ़ोन रख देती हूँ, कैमरा लगा देती हूँ, अपना काम करते रहती हूँ। बेसिकली क्या होता है,
जब आप किसी सही डायरेक्शन में होते हो ना, फिर आपको डर नहीं होता कि आपको कौन क्या कहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सही जा रहे हो। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, आप किसी का बुरा सोच नहीं रहे हो, आपकी जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है। तो इसी वजह से आप अपनी रास्ते सीधे जाओ, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे। बस यही एक सुकून होता है आपके दिल में कि मैं किसी का गलत नहीं करी, तो आगे भगवान भी मेरा गलत नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने जो व्लॉगिंग का है ये मैंने किसी को भी नहीं बताया, जिसको पता चला है अपने आप चला है, मैंने कभी किसी को दिल से नहीं बताया। जब मैंने फर्स्ट वाली व्लॉगिंग शुरू की थी ना, उसमें मैंने ज़रूर बताया था, और मैं थोड़ी सी निराश भी हुई थी, क्योंकि आप जब सबको बता देते हो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, या आप मतलब अच्छे से बोल नहीं पाते, फिर वो हमारा कंपैरिजन करते हैं, जो बड़े ब्लॉगर्स हैं उससे हमारा कंपैरिजन करने लगते हैं। इसी वजह से फिर मैंने किसी को बताना छोड़ दिया। फर्स्ट बार बताया था, उसके बाद मेरे व्यूज़ नहीं आए, फिर मैंने बताना छोड़ दिया। मैंने सोचा फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जो शुरू करूंगी बिल्कुल चुपचाप अपनी मेहनत करूंगी, और जो आगे होगा वो रिज़ल्ट भगवान सबको वैसे भी बता देंगे। इसी वजह से मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और अभी मैं उम्मीद ये नहीं है कि मैं क्या पता व्लॉगिंग कर भी पाऊँगी, कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि जब आपके बेबी होते हैं, आपकी फैमिली होती है, तो मुझे लगता है मैं अपनी व्लॉगिंग को पीछे रखती हूँ, अपनी फैमिली को आगे रखती हूँ। मेरी फैमिली को टाइम देने के बाद जो टाइम बचता है वो मेरी ब्लॉगिंग का होता है। तो इसी वजह से बस। और यहाँ हम जा रहे हैं कहीं पे झीमड़ जो राजस्थान में, या आपके भी यहाँ बोलते होंगे झीमड़ वगैरह, जिसके हम सत्संग वगैरह होते तो खाना खाने जाते हैं उसको झीमड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे बन रहे थे दाल लापी, और आपको दिख रहा होगा कि मौसम बहुत हो रहा ख़राब, और मैंने आपको दिखाया राधे राधे, जो मेरा फेवरेट होता है वही मुझे कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। तो यहाँ पे आंधी का मौसम बड़ा ही डेंजर हो रहा है, मुझे बड़ा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि इतना कुछ होगा नहीं, इतनी बारिश आएगी नहीं, तो मैं चले जा रही हूँ। मैंने सोचा इतनी जितनी आएगी, जितने हम खा के घर पहुँच जाएंगे। पर ये जो बारिश आई है और ये जो आंधी आई है, सब उड़ा के तितर बितर कर दिया पूरे घर को मेरे। जब मैं वापस गई सब गीला हो चुका था। और यहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा। हाँ, पीछे मेरी सासू माँ है, पर उनको इतना कुछ हो तो वो प्रॉब्लम नहीं करते। अच्छा लगता है कि जब आपके जैसे कोई इंसान मिलता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरी सास को इतनी प्रॉब्लम नहीं है मेरी किसी भी चीज़ से, वो बड़े चिल रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सही रास्ते पर होते हो फिर आपको टेंशन नहीं होती। तो बस मैं यहाँ झीमड़ जा रही हूँ। और जब आप जाते हो फिर आप वीडियो बहुत कम जान से बना सकते हो, क्योंकि फिर कोई देखता रहता है, अरे ये क्या कर रही है, या सभी को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी कम है। फिर पूछते हैं, फिर एकदम गलती सा लगता है कि यार क्या हमारे सब्सक्राइबर तो कम है, हम क्या ही बताएं। थोड़ा ज़्यादा हो तो बताएं तो खुशी भी हो, इतने थोड़े से में क्या ही बताएं। इसलिए मैं अपना जो भी ब्लॉगिंग का है वो किसी को भी फ़िलहाल नहीं बताना चाहती। जब होगा तब अपना पता चल जाएगा, या मैं खुद ही किसी को बता दूँगी। और यहाँ मैं जब हम खाना खा के वापस जा रहे थे, तो ऐसे बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। इतना मुझे लगा नहीं, बट मेरे को टेंशन थी, क्योंकि घर पे सारा सामान ख़राब हो चुका था। फिर उसी की टेंशन लगी हुई थी पूरे रास्ते में। और यहाँ से मैं भाग भाग के जा रही थी। मेरी सास जो थे वो पीछे आ रहे थे, बट मैं यहाँ से भाग भाग के जा रही थी कि मुझे घर जाना है, और सारा सामान वैसे भी ख़राब हो चुका है। और ये यूँ भी आगे चल रहा है मेरे से बातें करते हुए। किचू। तो बस अभी हम खाना वाना खा के आ चुके थे, तो इतनी बरसात हो रही थी, मतलब पूरा ये देखो इतना दिख रहा होगा पूरा एरिया। मैंने सोचा नहीं होगा, इतनी बरसात नहीं आएगी, बट इतना मैंने बाहर छोड़ दिए थे कुछ कपड़े, और हम खाना खाने चले गए थे बाहर, तो ये पूरा गीला हो गया, ये पूरा गीला हो गया। और एक पलंग और था वो भी पूरा गीला हो गया, कंबल वगैरह मैंने सब ऊपर रख दिए थे और सब गीले हो गए। और इस भाई साहब को मैं छोड़ के गई थी, हमारे यहाँ पे एक भाई रहता छोटा सा, उसका मैंने कहा था रखना। तो उसके जाने के बाद ही इतना रो रहा है पूछो मत। ये बोल रहा है कि आप मुझे छोड़ के क्यों गए। ऐसे कैसे रो रहा है ऐसे ऐसे रो रहा है, ऐसे रो रहा है। इसको आप कभी नहीं छोड़ के जाएंगे दूसरे के पास, अपने पास ही रखेंगे, ओके। ये भी आपने क्या खाया बताओ, मम्मा को बताओ क्या खाया आपने। दाल और भिंडी। दाल और भिंडी मुंडा का लेगड़ो। दाल और लापसी बोलते हैं, जो राजस्थान में खाते होंगे अक्सर लोग लापसी बोलते थे। वह खा के आए थे, बट खाना तो क्या है मैं खा ली, पर मम्मी ने बोला चलो चलते हैं, तो वैसे चले। बट मेरे को ये थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है, क्योंकि मैंने ये बाबू रोया मेरे जाने के बाद,
इसलिए बुरा लग रहा है थोड़ा सा। थोड़ा सा बुरा लग रहा है मम्मा को, क्योंकि मम्मा ने बाबू को दूसरे के पास छोड़ा है। मम्मा को बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, गुड्डा के पास छोड़ा है, इसलिए इसको बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, अभी नहीं छोड़ेंगे ना कृष्णा। मम्मा को देखो कृष्णा, जा अरे बेटा, sit down। हाँ, तो बस अभी खाना वाना खा के आ गए थे, और ये बरसात जो है ना फिर शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखा ना, बताइए क्या हो रहा है। क्योंकि एक साइड से तो ऐसा लग रहा है कि सूरज निकला हुआ, और दूसरी साइड से इतने बादल हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा बादल। और आपको दिखा, हम गए थे जब बहुत बादल थे, तो वहाँ एक साइड से बादल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बरसात नहीं है, बट हमारे जो सड़कों पर ऐसा लग रहा है बहुत सारे बादल हैं, बरसात हो रही है। तो बस अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी, इसको छोड़ के इसको यहाँ कर देते, ये रोएगा। बस अभी मैं खाना वाना बनाऊंगी, और मम्मी तो गए हैं दूध वूध निकालने। ये रहे बच्चे, कृष्णा किचो, हाँ, तो ये खेल रहे हैं, और मैं भी खाना बनाऊंगी मम्मी पापा के लिए, ठीक है। चलते अपने रसोई में। ये है कुछ मौसम, आपको यहाँ पे दिख रहा हो कितनी रोशनी ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सूरज निकला। और यहाँ देखो ये जो बादल का सीन हो रहा है, इतना ब्लैक ब्लैक ऐसा लग रहा है, और यहाँ सूरज ज़्यादा निकले हुए देखो, दिख रहा हो, और यहाँ ये बादल हो रहे हैं ऐसा। अभी हम जाके है, सब गीला हो गया सब। यहाँ पे देखो सब कुछ क्या करके हाथ। तो ये है रात की क्लिप, मैं यहाँ बताने वाली थी, क्योंकि ना ऊपर जो चांद इतना क्यूट लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसकी रोशनी सीधे एकदम हल्की हल्की रोशनी पूरी जगह पे आ रही थी। तो मैं सोचा कि वीडियो बना देती हूँ। और मैं जब सोती हूँ बाहर ठंडी में, मतलब ठंडा सा मौसम, तो बाहर ही सोती हूँ, तो आसपास में ऐसे चारपाई लगा के सो जाती हूँ, ताकि मैं अपना सोती रहूँ और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही होता है, चाचा वाचा सब रहते हैं।